धानु को दूसरे राज्यों में एसटी का दर्जा मिला हुआ है, तो कौन सा कारण है कि बिहार के धानु समाज को आप एसटी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हम नीतीश जी से मांग करते हैं कि बिहार के धानु को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करें। धानुक समाज की मांग है कि इसको एससी में दिया जाए। ये तो बहुत दिन पहले से मांगा जा रहा है, अनुसूचित जाति में इसको दिया जाए। हम धानु का धानुक बोलेंगे, धानु का अधिकार लड़के लेंगे। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम बहुत पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे जाति को भी कुर्मी जाति कह के जो है हम लोग को अभी तक बरगलाने का काम किया है। तो जो जनगणना के हिसाब से हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। भारत के सपूत शहीद रामफल मंडल जी का शहीद दिवस था। उनके शहादत दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए और उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किए और सारे साथी आए और उनका शहादत दिवस मनाए हम लोग। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। धानुक एकता मंच की भी बैठक लगातार हो रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या उद्देश्य है धानुक समाज को लेकर, क्या आगे है रणनीति? हम लोग एकत्रित हुए हैं और इनका आज शहादत दिवस है। हम चाहते हैं कि इनका नाम आगे हो, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी बने, इनके नाम पे कॉलेज बने, इनके नाम पे अभी हवाई अड्डा बनने वाला है भागलपुर में, वो बने। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ। धानुक समाज के अपनी भी कोई मांग है? धानुक समाज की मांग है कि इसको एससी में दिया जाए। ये तो बहुत दिन पहले से मांगा जा रहा है, अनुसूचित जाति में इसको दिया जाए। अनुसूचित जाति में शामिल कराने की मांग आप करते हैं? हाँ, हम करते हैं। क्या पहले से मांग हुई है, इसका क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव आया है सामने? अभी तक तो सकारात्मक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हो रही है और जितने भी बैठकें हुई उसमें सारी चर्चा हुई, लेकिन अभी तक सरकार तक लगता है कि ये बातें नहीं पहुँची, नहीं पहुँची। आपके कई सांसद भी हैं, राज्यसभा में है, लोकसभा से भी है, तो कहाँ लगता है कि ये चीज़ें छूट जाती है या आपकी मांगे जो है सामाजिक मांग वो नहीं पहुँच पाती? ये हमारे सांसदों की कमी है कि हम लोग का जो यहाँ बैठक हुआ इसमें उनको भी शामिल होना चाहिए और यहाँ की ग्रास रूट का जो आवाज़ है उसको ऊपर तक पहुँचाने के लिए ही उन्हें सांसद में भेजा जाता है। जनता जो चुन के भेजती है उसी के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो अपना काम बखूबी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। कोई राजनीतिक दल है जो आपकी मांग के साथ आगे बढ़ना चाहती है या मांग आगे बढ़ाना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक दल तो सारे हैं, जो हमारी मांगे को मानेंगे वो हम उनके साथ रहेंगे। कोई साथ में अभी तक कहा कि हम आपके मांग के साथ हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं कहा जी। वास्तविकता ये है कि अभी तक जो हम वास्तविक हैं, हमारा जो परिचय है, हमारा जो पहचान है, हम अपने पहचान से अभी तक हम जाने नहीं जा रहे हैं। वास्तव में हम धानुक जाति के लोग हैं, लेकिन धानुक जाति के नाम से अभी तक हमारा परिचय, हमारे समाज का परिचय नहीं है। हमारे कुछ लोग जिनकी आबादी कम है, जैसे हमको कहने में कोई हिचक नहीं है, कुर्मी समाज के लोग धानुक जाति को भी अपने अंदर लेके इनका शोषण आज तक करते रहा है। इनका जो हक अधिकार था, इनके हक अधिकार को छीनने का काम कुर्मी जाति के लोगों ने किया है। अब हम लोग जागरूक हुए हैं, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुर्मी समाज कैसे आपका शोषण किया? कुर्मी समाज, चूँकि हम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम बहुत पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे जाति को भी कुर्मी जाति कह के जो है हम लोग को अभी तक बरगलाने का काम किया है। कौन कह रहा है कुर्मी जाति को? कुर्मी जाति के जो सबल लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं। धानुक खुद कह रहा है हम कुर्मी हैं, कि कुर्मी आपको कह रहा है कि आप कहिए? धानुक, चूँकि शिक्षा का अभाव था, राजनीतिक चेतना नहीं थी हमारे अंदर, हम लोग अनजान थे, अनजान में हम लोग दूसरे के शिकार हो रहे थे। अब हम लोग धीरे धीरे, यही कारण है ना कि अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम धानुक हैं तो धानुक बोलेंगे,
धानु का अधिकार लड़के लेंगे। इसलिए हम अपने समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है जो हमारा अधिकार है, भीख नहीं भागीदारी सत्ता में हम लड़कर लेंगे साझेदारी। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बिहार में जातिगत जनगणना कराने का काम किया, तो जो जनगणना के हिसाब से हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। भारत के कई राज्यों में धांगू समाज को एसटी का दर्जा मिला हुआ है और बिहार में भी पिछले कई वर्षों से इस मांग को रखा जा रहा है। हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि जिस तरह से भारत के दूसरे राज्यों में भी जब एक कानून एक देश एक कानून है और जब धानु को दूसरे राज्यों में एसटी का दर्जा मिला हुआ है, तो कौन सा कारण है कि बिहार के धानु समाज को आप एसटी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हम नीतीश जी से मांग करते हैं कि बिहार के धानु को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करें। धानु जाति के जितने भी लोग हैं सब नीतीश कुमार को ब्लाइंडली वोट देते हैं। दूसरे राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में जो अति पिछड़ा में ईबीसी में डाला हुआ है, इसको एससी में डाला जाए, यही मांग है और तभी इस जाति का उत्थान होगा। 5% लोग वही कहते हैं कि हम लोग कुर्मी है। ये कुर्मी अलग है, धानुक अलग है और हम लोग ये सब एक दूसरे को साथ हैं, नीतीश कुमार को वोट देते हैं। बस नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट है कि इस जाति को एससी में भी दूसरे राज्य की तरह रखा जाए। क्या मांग करेंगे? एससी में शामिल करने की मांग उठ रही है कि धानुक समाज को एससी में शामिल किया जाए। जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज अभी भी दबे कुचले हैं, गरीब हैं। यदि अदर स्टेट में एससी में है तो इसमें एससी को शामिल करना चाहिए। तो कहीं न कहीं देश का कानून एक होना चाहिए और यदि एक कानून होता है तो बिहार में भी हम लोग को एससी में दर्जा दिया जाए। मांग करेंगे। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि बिहार को सर्वप्रथम जो बिहार में हमारे धानुक समाज हैं इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इन्हें एससी एसटी में शामिल किया जाए। और मैं तमाम बिहार के धानुक समाज को आवेदन देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि गर्व से कहे कि हम धानुक हैं और हम समूह में एकता होनी चाहिए, ताकि हमारी सरकार जो निर्णय ले वह हमसे बूझ समझ कर ले कि धानुक समाज में भी एक ताकत है। अगर इस बार इनकी बात को नहीं मानते हैं तो अगली बार हमारी सरकार नहीं रहे, हमसे वह भयभीत रहे। नाम बताइए। चंदन कुमार राय। देखिए विजय भाई जी, धानुक समाज का पहले से जब 19 राज्य में अनुसूचित जाति और 2 राज्य में अनुसूचित जनजाति में रखा गया है और यह एक देश एक संविधान और धानुक एक जाति है। फिर बिहार और झारखंड के धानुक को ऐसा व्यवहार क्यों? तो हम लोग अनुसूचित जनजाति का मांग बहुत दिन से कर रहे हैं। देखिए जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, जननायक कर्पूरी जी 86 में लिखे थे, जो प्रतिपक्ष के नेता थे, लेटर 29/12/1986 को, आज तक उनके बाद जाने के बाद कोई इस जाति के लिए आवाज़ सदन में नहीं उठाया। ललित मंडल जी इस बीच में सदन में जब आवाज़ उठाए तो विजय चौधरी जी कहे बैठ जाइए, आपको नीतीश जी अति पिछड़ा में बहुत कुछ दे दिया। शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर शपथ लीजिए कि हम जो हैं धानुक हैं और धानुक का अधिकार जब तक संगठित नहीं होंगे ये लोग पूरा हमारे बिहार का, तब तक ये जो है गफलतबाज नफलतबाज नेता वो आपका अधिकार नहीं देगा। कहा जाता है कि धानुक समाज के अधिकतर लोग, बहुसंख्यक लोग जदयू से जुड़े हुए हैं और जदयू की सरकार भी बिहार में। फिर क्यों लगता है कि आपकी मांगे, क्या कारण कि आपकी मांगों को नहीं पूरा किया? देखिए, अगर इन लोगों को बना लिया है वो थी वोट के एगो मशीन,